शबह 7वीं 8वीं जल्द है मुसन्नफ इब्न शबह। चलें यार छोड़ें गल करो अरे साहब यार गल कर ले अंदर की गल करो। चलें चलें कारी साहब एक मिनट चिश्ती साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कामल तुम अपनी किसी बुजुर्ग पे बात कर ले। एक मिनट मैं एक बुजुर्ग पर नहीं करूंगा इत्तेफाक, इजमा उम्मत। मेरी बात सुन, ये बार बार कह रहे हैं मुझे एक बात बोले इजमा उम्मत किसको कहते हैं या किस तरह साबित होगा? आप मुझसे ये मत पूछे इजमा उम्मत किसको कहते हैं, उलझाएं मत लोगों। उलझाने वाली बात है ये, आपको देखे अल्लामा साहब। और मैंने इजमा अहले सुन्नत लिख दिया है। अच्छा ठीक है, मैं अब ये एग्री हूं इस पे, इजमा अहले सुन्नत। मुझे ये बता दें कोई एक तरीका, सब बंदे बैठे हैं कि इजमा अहले सुन्नत साबित करने के लिए क्या तरीका है? क्या तरीका है? तरीका ये है कि किसी मसले पर, हाँ जी, किसी मसले पर उस दौर के जितना इज्तिहाद की सलाहियत रखने वाले लोग हैं, ठीक है, उन सब का उस मसले पर इत्तेफाक हो जाए। कोई एक भी मुजतहिदाना सलाहियत रखने वाला उनसे इख्तिलाफ ना करे। ठीक है, और इख्तिलाफ ना, ठीक है एक मिनट, इख्तिलाफ ना किया हो और वो इख्तिलाफ जो है वो संदे सही के साथ इजमा नकल होने के बाद, इजमा मुनक्किद हो जाने के बाद वो इख्तिलाफ साबित ना हो, जिस पर उम्मत ने इजमा अहले सुन्नत व जमात के उलमा के इजमा उन्होंने नकल कर दिया और एक दो नहीं 20 सैकड़ों हवाले हों, तो वो अहले सुन्नत का इजमाई ही मसला है। ठीक है, एक मिनट सुन ले, पूरी सुन ले मेरी बात है, मैं आपकी पूरी सुन लेना। मैंने जो तारीफ की है पहले आप उसको झुठला दें। क्या जुटा दूं? अब वो मुझे वो दिखा दे जरा, उसका हवाला दे दें। ये इजमा की तारीफ आपने की है ना? नहीं, मैं अपने साथ किताब नहीं लाया क्योंकि मेरी तो एक किताब पर बात थी। हाँ जी, साथ किताबें नहीं लाया, मेरे पास ये मसला मुकम्मल तौर पर लिखा हुआ है। मुझे पता है कि आपने इस पे पूरी तहकीक की हुई है, क्योंकि आपका मसला जो आता है, आप बार बार इजमा की बात कर रहे हैं ना, वो मसला आपका आता है और आपने उस पे सुन लें कुरान हदीस और इजमा उम्मत। इजमा उम्मत गुमराह नहीं होती, किसी एक से गलती हो। इजमा अहले सुन्नत गुमराह हो सकता है भाई, हदीस में तो देखें ना, कहते करेंगे साहब, देखें 3-4 चीजें जरूरियात दीन है, जरूरियात। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा किस पे इजमा अहले सुन्नत है। अफजलियत शेखैन पे इजमा अहले सुन्नत के हवाले में सैकड़ों हवाले आपको दिखा सकता हूँ। आप सुने तो सही ना, मैं 20 वाले आपको पेश करता हूँ कि इस पे अहले सुन्नत, और उसको मैं उड़ा कर रख दूं तो फिर बतलाना कि ये लिख रहे हैं और फलां नहीं लिखता, यानी आप उड़ाएंगे उसको। अब दिखाएं सीरुल आमिन नुबला दिखा दें और सीरुल आमिन नुबला दें। के कौल को किसी बड़े के जरिए इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने उड़ाया। ये दिखाएं जरा, आप उड़ाएं जरा, मैं ये जल्द निकालें, ये जल्द निकालें जरा। बात देखिए जी, अभी मैं इनको हवाला पेश कर देता हूँ। अभी ये उड़ाएंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर उसके बाद, अभी देखें, ये देखिए हमारे इमाम हैं, सुन ले जरा। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, हवाले में भी करूँगा। ये इमाम अहले सुन्नत हैं, हमारे इमाम हैं आला हज़रत इमाम अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह, हमारे इमाम हैं अहले सुन्नत के इमाम अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह फतावा रज़िया की 28वीं जिल्द है। 28वीं जिल्द के सफ़ा 420 पे लिखते हैं अहले सुन्नत का इजमा है, अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत इमाम औलिया मर्जुल रफ़ा अमीरुल मोमिनीन मौला मुस्लिमीन सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से भी अकरम अफजल अतम अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसे बिदाती शी राफजी मानते हैं। सुभान अल्लाह, कि वो बिदती है, राफजी है, शिया है जो इसका खिलाफ करता है। एक वाला अभी वाले सुन लेना, एक वाला चलो, इससे तसल्ली आपकी होगी मेरा ख्याल। चले बोले अर्ज ये है कि हिदाया में खलते मबस कर लेना, कोई बात नहीं, कर लेना, खलते मबस नहीं है जनाब, कर ले हज़रत लिख देना, इस पर उम्मत का इजमा है। हिदाया में लिखा हुआ है कि इमाम, हिदाया में लिखा हुआ है कि इमाम के पीछे किरात ना करने पर इजमा है। सही है, ठीक है।
न क्या ये सही है इस पर इजमा हुआ? दोबारा दोहराएं। हिदाया में लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा मुझे उनको बोलने दें, आप थोड़ा सा, आपको मौका दिया 2 मिनट के लिए, हर बात में लुकमे का नहीं, 2 मिनट का मौका दिया था आपको। मैं रखता हूँ, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप परेशान, मेहरबानी आपकी, उनकी मैं सुनूंगा भी, इनसे सुनाऊंगा भी, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलें जी जी मैं सुन रहा हूँ। हिदाया में लिखा हुआ है कि इमाम के पीछे किरात ना करने पर इजमा है। बोलिए शाफियों का, हम्बलियों का, सब इन्हें मुखातिब करें, इन्हें मुखातिब करें। मैं सुन रहा हूँ जनाब, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप क्यों परेशान? मैं सुन रहा हूँ, मेरे मैं कानों से सुनना कि मैंने मुंह से सुनना है। एक बात जो करें, दूसरी बात यह है कि अब इस मसले पर जैसे वहां उन्होंने फरमा दिया ना साहिब हिदाया ने कि इजमा है, हालांकि फकत हनफी नहीं पढ़ते ना इमाम के पीछे, बाकी तो पढ़ते हैं लोग। ठीक है हैं जी। ये जरा इबारत निकाल दें, कौन सी? वो इबारत निकालें हिदाया की, या कमरा आपने नकल की, वो निकाल लें। नकल की आपने, भाई मैं वो यहाँ आपने कह रहा नकल हूँ की ना, है ना वो। मैं यहाँ कह रहा हूँ जी, जी। ना, अगर मैं ये न दिखा सकूं क्या लिखा है? वअलैहि हाँ। इजमाउल उलमा, उलमा, इजमाउल उलमा, ना इजमाए उम्मत, ना इजमाए अहले सुन्नत। हाँ। लफ्ज नहीं, मैं कह रहा हूं अहले सुन्नत के इजमा की बात, उलमा के इजमा की, हनफी उलमा के इजमा की नहीं। हनफी उलमा के इजमा की बात नहीं हो रही। हंसरे के हंसरे से कुछ नहीं बनेगा, हंसरे से आपका कुछ नहीं बनेगा। हनफी उलमा के इजमा की बात नहीं हो रही हजरत साहब, हनफी उलमा के इजमा की बात नहीं हो रही, बात हो रही है अहले सुन्नत के इजमा की। मुझे ये बता दें कि हिदाया में ये लिखा, हिदाया में ये लफ्ज हो कि इस पर इजमाए उम्मत है, इस पर इजमाए अहले सुन्नत है, ये निकाल के दिखाएं। उम्मत का मुझे मसला तो मसला अहले सुन्नत के इजमा का है। ये हेरा फेरी आप हेरा फेरी क्या है? आप हेरा फेरी कर रहे हैं। आपने अभी मुझसे सुना सवाल तहदीद का इजमा होता है, तो मैं अभी तारीफ नहीं, आपने मेरी तारीफ को झुटलाया नहीं झुटलाया नहीं, और लेकिन मसला लफ्ज आलिम हाँ। फुकहा के लिए भी होता है, हाँ। मुज्तहिद के लिए भी होता है, लफ्ज आलिम तो अंबिया के लिए भी मसला होता है। उसका है ही नहीं है, मसला तो उसका है। मसला है। मसला फिर ये जरा दोबारा दिखा दूं आपको मैं, अहले सुन्नत का इजमा बात हो रही है, अहले सुन्नत की। इन्होंने ये लिखा कि किताबो सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत की रोशनी में बाहवाला और दलाल वाज़िह के साथ तहरीर तौर पर मुझे मेरी गलती पर मुतरब्बे करे, और मैंने आपको बाहवाला अहले सुन्नत के इजमा का नकल होना फतावा रज़िया की रोशनी में साबित कर दिया। किसी मसले पर किसी का लिख देना इजमा है, किसका? मैं उसी किसका? आप गिनेंगे मुझे, उलमा गिन के बताएंगे। नहीं। उलमा का गिन के 1 2 4 5 20 50 कितने? इस पर उम्मत को इजमा, इस पर उम्मत की बात नहीं हो रही। देता है। देखे मैं उम्मत, कहता हूं मैं उसी मसले में एक मिनट, उनसे बड़े उम्मत का इजमा क्या बताएंगे? आला हजरत ने ये लिखा है ना। जी जी बिल्कुल, आला ने लिखा है, गौसे पाक ने लिखा है, दाता साहब ने लिखा है, हमारे आतरिश किस करता की हो रही है? एक है फतह ना करने वाला, बात हो रही शिकिस खोरता की। खुदा है लफ्ज़ों में किस- फर्क किस- है। मैंने इसको गौर से सुना, इसमें फर्क है। लफ्ज़ों में फर्क है। शिकिस और खोर ना करने में फर्क है। फर्क है, लफ्ज़ों में फर्क है। काजी साहब आप जो कह रहे पता हैं ना कर सकना, उसका हाँ मतलब नहीं। शिकस्त खुदा है, मगर कहना नहीं चाहिए, हस्ती क्या- मतलब कैसे है? मतलब कैसे इसके ऊपर एक फतह ना होना और एक शिकिस खा के ना हार के आना, और फिर जमीन और आसमान का फर्क है। हुजूर का फरमाना ला या फिरो कि अली भागेगा नहीं, क्या अच्छा, माने? तो वो बाकी आगे थे, वो बाकी आगे थे, फिर दूसरी ये दिखा सकते हैं बाकी आगे थे, वो नबी जी, पाक वो का बाबा- शेखन बाकी आए थे, नहीं हुआ। बाकी आए थे। वो वापस आए थे, भाग वो कर टाइम वो खत्म हो गया, ठीक है ना, टाइम खत्म हो गया, शाम के वक्त वो वापस आ गए। हदीस में टाइम खत्म होने का जिक्र नहीं है। तो अब क्या उसमें है कि वो जनाब बाकी आगे थे? मुझे दिखाएं बाकी। उसमें है जी मौलाना- शियों की रवायतें, अबाद बिन यकूब शिया शिया नहीं है, दिखाए बिल्कुल वो शिया है, वो इबाद बिन यकूब शिया है, अली बिन मोहम्मद शिया है, मुस्लिम में भी है। मैं किताब की बात कर रहा और हूँ। राफजी की बात कर रहा हूँ, राफजी है वो। हजरत साहब पहले अपना एक पॉइंट क्लियर वो ये पहले पॉइंट है ना, वो राफजी है। ये आपके भी इबाद आप बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा ना। मुझे मेरे ज़हन में पहले से नहीं आप क्यों बोल रहे हैं? शकीस तो खुदा, हाँ। ये बात शकीस तो खुदा वापस आ जाना, टाइम का खत्म होके वापस आ जाना, मैं इसमें बोलता हूँ ना, फर्क है। उन्होंने कहा मैं बोले, मैं बोलता हूँ, आपने लिखा अहले सुन्नत का इजमा, हमने हवाला फतावा रज़िया का पेश किया है, कहो ये ठीक है गलत है, चले किसका? ये गलत है कि ठीक है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये आला ने गलत लिखा कि सही लिखा है? आप हैं क्या, हमें तो पता है ना, बरेलवी है क्या है, पहले बरेलवी नहीं हूँ, सुन्नी हूँ। लिखें। बरेलवी नहीं है, ये लेके देना, ये लेके देना। जी नोट करें। हाँ। वो कहते हैं, मैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, चूंकि उनको मानने वाले पाकिस्तान में उनको बरेलवी कहा जाता है, वो कहते हैं मैं बरेलवी नहीं हूं। बरेलवी नहीं, मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ओची हूँ, लाहौरी हूँ। आमर साहब बरेलवी को नहीं मानते आप ना?
कौन कहता नहीं मानता? तो फिर बरेलवी नहीं है तो इसका उनको मैं इमाम मानता हूँ। की बात मानो, ये बात लिखी होनी उन्होंने ये बात लिखी लिखी है ना, मानो इज्मा है। दूसरी साइड तरफ नहीं इन्होंने रखना चाहिए, लोगों को तो पता चले ना क्या नहीं, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से बात इख्तिलाफ भी हो सकता है। इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फुरूई मसाइल में अकीदे में इख्तलाफ नहीं, ये अकीदे का मसला है। अकीदे में इख्तिलाफ नहीं। मुझे बताएं, नहीं, कौन कहता है कि आला हजरत से इख्तिलाफ नहीं हो सकता? अकीदे में नहीं हो सकता ना, जो इजमाई मसले हैं, इजमाई हैं। अरे हर एक से अकीदे में या किसी चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, आला हजरत हूं या कोई हो। आप ये क्या कह रहे हो? ये वाला मैंने एक बात करनी है कि आपने क्यों करनी है जी, आपने क्यों करनी है? सुनो तो नहीं। जिस तरह ये डिबेट हो रही है ना मेरे भाई, इस तरह तो मामला नहीं किसी तरफ जाएगा। या आप लिख के दे दें कि फकत आला हजरत को इमाम मानना पड़ेगा, तो हम मानने के लिए तैयार। ठीक है, सही है, ठीक है ना। बाकी ये काबरीन की बात को छोड़ देते हैं। को मानना ही सुन्नत है। अगर उनको हुज्जत मानना है तो हम सरे हम मानने के लिए तैयार हैं। हम आप लिखवा दें। हम उनको इमाम मानते हैं। किस चीज का? उनको हुज्जत के तौर पर किस चीज का? हम मानने के लिए किस चीज का इमाम? हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को अहले सुन्नत का एक बुजुर्ग और एक इमाम मानते हैं, लेकिन हर उनकी बात जो है वो कुरान और सुन्नत की तरह यानी सही हदीस की तरह हर्फ आखिर ऐसा नहीं मानते। हर बात का मसला ही नहीं है, मसला तो अकीदे का है, मसला तो जरूरियत दीन, जरूरियत अहले सुन्नत का है। जिसको इमाम अहले सुन्नत ने जरूरियत दीन लिख दिया, जरूरियत अहले सुन्नत लिख दिया, अकीदा नहीं है। किस चीज के इमाम है वो? इमाम मज़हब है, नहीं इमाम। नहीं, वो इमाम किस चीज के हैं? इमाम फिर वही मसला है, वो किस चीज के इमाम है? वो नहव के इमाम है, और भाई ये ऐसे सरफ के इमाम है। जैसे इमाम सयूती है, हाँ। जैसे इमाम इब्न आबिदीन शामी जी जी है, जैसे अल्लामा अब्दुल हई तकवी, जी जी। जैसे कि इमाम नबहानी है, जिस टाइम इस तरह वो भी है एक शुरू हुई है आदमी। ना, मेरा साफा से जिस टाइम सारी गुफ्तगू शुरू हुई है ना, हाँ। एक पॉइंट कोई गल फाइनल नहीं हुई। साफा एक पॉइंट छड़ते ने वो भी छड़ के साफा दो पॉइंट छड़ते देख लो। जाने का तरीका ये है कि मैंने लिख दिया ना शुरू। मेरा रुमाल थे। मैं ही चाहता हूँ ये आले सुन्नत की अक्सरियत असलम किधर, एक बंदा एक पास से खड़ा है तो सारे आले सुन्नत पास से खड़े। इकबाल चिश्ती साहब ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ। शालमार मदरसे वाले मुफ्ती साहब चलो ये गल सुनो, ठहरो मैं मसला हल करना। वाला 4 साल तो ते गल दा मसला तुसी हल नहीं कीता कि तुसी हजरत साहब तो क्यों नहीं जीता साहब? तुसी लाओ ना जी मुफ्ती मोहम्मद कादरी साहब नु। हजरत जी मैं अर्ज करना, मुफ्ती मोहम्मद कादरी साहब, इकबाल अहमद चिश्ती साहब, वो आप इतने कह देना कि हजरत सिद्दीक़ अकबर अफजल नहीं, फिर तो पता चलेगा कि वो भी अफजलियत दे कायल नहीं। दूसरा मसला हजरत मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला साबी नहीं, अगर आके कहते हैं ठीक है उन्हें दिता उन्हें तशरीह जायज़ है, अगर आके ने फिर असी कहांगे कि जनाब वो भी उन्होंने भी अकीदा है, उन्होंने सामने जो मौजूद नहीं असी आखिरी गल, अगर दोनों बुजुर्ग आ कहते हैं कि असी जनाब आला ऐसे आला असी गल नहीं मानते, फिर हम पता चलेगा कि उन्होंने अकीदा है। इस वक्त चूंकि वो दोनों मौजूद नहीं, असी उन्होंने बारे को नजरिया कायम न करें। मैं आपके सामने ना सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे लिख दें कि तमाम उम्मत के लिए फकत आला हजरत ही हुज्जत है, मैं सर कटाने के लिए तैयार हूँ आपके सामने, बिलीव करें। अगर वो हुज्जत नहीं है तो फिर आला हजरत की एक मिसाल देने के बाद हम लेके आपको कुछ लेके देते हैं, हम लेके देते हैं आपको, आपको मैं इंशाल्लाह लेके देंगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत व जमात के लिए अकायद में हुज्जत हैं, ये हम लेके देंगे आपको। और इस पर एक मिनट, इस पर हम अहले सुन्नत के जो मारूफ जो हमारे बड़े इदारे हैं लाहौर पाकिस्तान जहां जहां में अहले सुन्नत के बड़े इदारे, इंशाल्लाह उस पर हम आपको लिखवा के देंगे फतवे की रोशनी में या तहरीर की सूरत में कि आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह हमारे जो है वो हमारे लिए अहले सुन्नत के एतकादात के हवाले से बिल्कुल हुज्जत है, हम उनको दलील पकड़ते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह बाकी सबको छोड़ दें। उनकी मुखालफत करने वाले को अहले सुन्नत नहीं। हाँ एक मिनट, उनके मैं मेरी बात सुन लें, ये नहीं कि उनकी मुखालफत सुन लेना, मुझे सुन तो जवाब ले जवाब ले लें पहले, ये हम इंशाल्लाह आपको लिखवा के देंगे अहले सुन्नत के इदारों से कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब सुन्नत अहले सुन्नत के एतकादात की उन्होंने तशरीह की है, उस पर अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के हवाले से इत्तेफाक है। अकीदे के मसले में अहले सुन्नत का अकीदा हो, ज़रूरियत दीन का, ज़रूरियत अहले सुन्नत का, उस पर अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। और जो इन ज़रूरियत अहले सुन्नत और ज़रूरियत दीन के अकीदों में उनसे खिलाफ करता है, ये जो सुन ले पहले, वो सुन्नी नहीं है,
इस पर इंशाल्लाह आपको लिखवा के देंगे हम। जी जी आपका मैं वज़ीराबाद हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो अकायदे आले सुन्नत है, जी जी, अगर वो सारे के सारे आला हजरत की जात तक मौजूद है, ठीक है, क्या आला हजरत की जात तो सिर्फ हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बाहर जितनी कुल सुन्नियत है उनके अकायद को हाँ, वो आप इंशाल्लाह जवाब देंगे, उसका जवाब अभी देता हूँ ना आपको, अभी देता हूँ ना, अभी आपको जवाब देंगे कि आला हजरत अजीम और बरकत इमाम आप मुनाज़िर बैठ जाए, बैठ जी, आप अपने सवाल किए, मैं उसका जवाब देना, आपने अपने मुनाज़िरा नहीं करना, आपने जवाब सुनना है, आपने जवाब सुनना है। जो आला हजरत को अपना अहले सुन्नत का इमाम मानता है, ये अहले सुन्नत का इमाम कह रहे हो, सुन लें यार, आप सुनने नहीं, आपने सुनने का मैं सुनाऊंगा ना आपको। अब मैं आपसे करूंगा, ठीक है, आप क्यों करेंगे, आप मुनाज़िर हैं, आप क्यों करेंगे, नहीं आप क्यों करेंगे, आपको मुनाज़िर है, मुनाज़िरा करना, सामने आ जाएंगे, आप सामने आ जाएं। बात सुना, ये अवामी सवाल जो आपने जा रही है ना, इसको बंद करें, दोनों पर टू दी पॉइंट बात करने दें। अनीस साहब ने बात की, पाकिस्तान में और साथ हमारे हिंदुस्तान है, ठीक है, ये यहाँ चलता है वाला हजरत अभी तक उर्दू में लिखी है, ठीक है ना, बात हो रही है यहाँ की। अब यमन ये शाम की बात नहीं हो रही, हम अर्ज कर रहे हैं, आपने बात की थी कि आला हजरत को हम हमारे अहले सुन्नत जो पाकिस्तान में है मदारस है वो उनको मानते हैं इमाम। हजरत ने जवाब दिया था कि बिल्कुल हम आपको लिखवा कर देंगे कि पाकिस्तान में आले सुन्नत के जितने भी बड़े बड़े छोटे मदारस हैं हम उनसे लिखवा कर देंगे कि आला हजरत एतकादियात में आले सुन्नत के इमाम हैं, जो उनको नहीं मानता या उनके इस नजरियात से इख्तिलाफ करता है वो सुन्नी नहीं, हम आपको लिखवा के देंगे, बात खत्म हो जाएगी। फिर ये जमात आले सुन्नत हुआ, जमात उम्मत हो रहा है, बात सुनिए, जी जी बोले आप, बोले आप, बोले। अच्छा, तो इसमें इन्होंने अहले सुन्नत का इजमा लिखा है इसके किताब में, भाई आले सुन्नत एक मिनट, हम तो कह रहे मैंने हैं अली साहब की बात का जवाब दिया, हम लिखवा देंगे जी। हम कब कह रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा हमने कब कहा कि नहीं लिखा, नहीं, बात तो मैं तो कह रहा हूँ आपको लिखवा देंगे हम। ना सिर्फ इन्होंने, जी जी अगर एक मिनट मुझे भी दे जी दो, बोले। इतनी देर से। मेरा नाम जी सैयद शुएब शाह नवाज है, ठीक है, एक्स MP हूँ पिंडी भटियाँ से, ठीक है, घोड़ा शिव का मुरीद हूँ, मेरे बुजुर्गों को उनकी खिलाफत सही है। सिर्फ मैं इतना अर्ज कर रहा हूँ, आला हजरत भी है हमारे इमाम हैं, उनके कदमों की धूल हमारे सर पे हो तो हमारे लिए खुशकिस्मत जी हाँ, हम क्योंकि अहले सुन्नत हैं, लड़ किस से रहे, ठीक है, हम मादरस, सिर्फ मेरी बात सुने फिर आप, जी बिल्कुल, अगर यही लड़ाई रही तो एक बंदे को हम सुन्नियत से आपके बकौल वो निकल चुके हैं, मजीद निकालेंगे, ठीक है, कि हम इन्हें वापस लाएं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, मतलब हम कोई यहूदी नहीं है कि हम अपने जमात से निकालते जाएंगे, हमारी जमात में आए कोई, हम तो नए भी लाना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल, पहले अपने लोगों को निकाल दें। रिक्वेस्ट ये है कि जो मुझे नजर आ रहा है, एक तो और मुनाजरे में भी मैं था, तो मुझे कभी भी ये नहीं हुआ फैसला कि मुनाजरे का कभी फैसला हो जाए, फिर एंड पे कहते हैं वीडियो देख लें दोनों घर जी, देख लें कौन सच्चा और कौन झूठ। जी जी, अगर ये मुमकिन हो, सारे अहबाब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पैनल बना दें मिल के, ये भी और आप भी, 2 बंदों का 3 बंदों का, आप मेहरबानी फरमा के जो जो आपको इनकी कुतब में खसाइस अली में आप समझते हैं, आप उलमा हैं, आप भी हमारे सर का ताज हैं, हमारे हैं, हमारे बड़े हैं, आप वो लिख दें चीज़ें, ये चीज़ें हैं, इनको कहा जाए कि उसका जवाब लिखें, इन रिटर्न आ जाए, कोई इनकार ना कर सके, और 2 बंदे या 3 बंदे जिस पे इत्तफाक बना दे, वो फैसला कर दे, जो जो गलत है, एक मिनट, उलमा है जी, उलमा से ये काम उलमा है, जो जहाँ जहाँ ये इनकी गलती निकलेगी उलमा फैसला करेंगे, ये रजू फर्क। चले, मैं आपकी बात की मैं तहीद सिर्फ करता हूं। रिक्वेस्ट चले, करना चाह रहा हूं, अगर मैं ना सब- देखिए आपकी बात की मैं बिल्कुल तहीद करता हूँ, हमारा कदम मकसद नहीं कि फैदी साहब को अहले सुन्नत से निकाले, वल्लाह तल्ला बिला हमारा ये मकसद नहीं है। हमारे पढ़े लिखे बुजुर्ग ठीक हैं, है। आलिम दीन हैं, मैं इसमें अर्ज करूँ कि चूंकि जामे नहीं में सारा फतवा हो सकता है, जामे नहीं में कि किसी बुजुर्ग को ये मानने के लिए तैयार ना हो, को भी ना हो। मैं एक राय देना चाहता हूँ कि जामे निज़ामिया हमारा अहले सुन्नत का इदारा है, उसके अंदर शाकुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल सईदी साहब इस तरह बुजुर्ग है, हज़ारों उनके शागिर्द हैं, ठीक है, और एक मुल्तान शरीफ में हमारे बुजुर्ग हैं, अरशद सईद कादमी साहब शाकुल हदीस हैं, कादमी शाह साहब अलैहि रहमा के जो बेटे हैं। मैं अर्ज करूँगा कि ये 2 बुजुर्ग मुकर्रर कर दें, ठीक है,
इन बुजुर्गों के सामने ये सारी चीज़ें रख दी, वो कहेंगे ये ठीक है, हम उसको तस्लीम करें, वो कहेंगे ये गलत है, उसको हम निकाल दें, हम बात यही खत्म करें। ये कि आप इनसे पूछ रहे पहले एक मिनट ठीक है, थोड़ी सी मैं अच्छी बात है, कर लो ना फिर। मैं राइट में आप इसका मतलब ये है कि जो मैंने अर्ज किया है उस पे आप आना पसंद फरमाएं। बिल्कुल हम ज्यादा तो लड़ाई थोड़ी चाहते हैं हम। हाँ जी, बाकी रह गई, अब ये बताएंगे, इस पे आना चाहेंगे, उसके बाद आप बंदा कौन सा बनाते हैं, वो आराम से बैठ के दोनों मुतफक्कुन अलैह बना लें, इत्तेफाक करके बना लें, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप दे रहे हैं नाम, शायद इन्हें ना पसंद हो, ये कोई दे आपको ना, कोई इत्तेफाक से बना ले जिसमें कोई इख्तलाफ ना। चलो हमने तो अर्ज किया ना, ये दो नाम है, इसका नाम है, इसका सर इसका हल क्या है? एक नाम आपकी तरफ से आएगा, एक वो- दें बिल्कुल जी। अल्लामा सईदी साहब हो गए, हाफिज साहब जी जी हाँ जी, ये भी लाहौर इतने उधर मुफ्ती मोहम्मद नहीं, कादरी ने मुफ्ती उन्होंने मोहम्मद मुताला कादरी किया। नहीं, मुफ्ती मोहम्मद कादरी साहब मुत्तहिम पहले वो मुत्तहिम है ना। उस वास्ते ना तो फिर इन्होंने तो ऐसे नहीं जानते ना कि इन्हों का इस मसले मेरी एक मिनट, एक मैं जरा अर्ज करूंगा, आप ये खुद ही इकरार कर चुके कि ये जो 139 सफ़े का जवाब है ये मुफ्ती खान साहब ने मुझे फोर्स करके लिखवाया है। जो बंदा खुद लिखवा रहा है सहाबा कराम के बारे में गुस्ताखियां, और वो खुद मुत्तहिम अच्छा वो खुद मुत्तहिम है, वो मुत्तहिम है इस मसले में, हम उनको मुत्तहिम है, वो खुद लिखवा रहे हैं हमसे जवाब, अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ जवाब लगा रहे हैं, उनको हम सालिस कैसे बना लें? अल्लाह ताला सुन रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर है। मैं आपने एक लफ्ज़ अपनी मर्जी से मुझे नहीं लिखवाया। आप तो कहेंगे जो आप जवाब लिख के दें। एक मिनट ही हुजूर, मैं अर्ज करूं, इससे पहले जामिया रसूल शराजिया में एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब, मौलाना खलील अहमद कादरी साहब तशरीफ लाए थे, मैं भी मौजूद था, मौलाना रज़ाए मुस्वा नक्शबंदी साहब भी उसमें मौजूद थे। वहाँ ये तय हुआ था, मुफ्ती साहब ने वहाँ लिख कर दिया हुआ है, तहरीर मौजूद है कि फैदी साहब की ये किताब और इसके अलावा दीगर जो कुतब है उसके बारे में मौलाना रज़ाए मुस्वा नक्शबंदी साहब और मुफ्ती मोहम्मद रसीद कादरी साहब जो फैसला करेंगे मैं उसको तस्लीम करूँगा, और हम फैदी साहब करेंगे तस्लीम कर। अगर फैदी साहब ने तस्लीम ना किया हम इनसे बाइकाट करेंगे। ये मुफ्ती साहब ने तहरीर लेकर दो बनाया, उनके पास है, उन्होंने किताब मुकम्मल कर ली है। मैंने 2-3 दिन पहले उनसे पूछा था, वो कह रहे थे इंशाल्लाह 3-4 दिन पहले सब पहुंचा दिया, हमारा वक्त है किया। एक मिनट, वो कह रहे थे हजरत देखे, उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में उम्मीद है इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, हम उनसे रब्ता करते हैं। 2 साल हो गए। एक बात सुन लीजिए, वो कह देते हैं ना, अगर उस पर इतफाकत मुफ्ती साहब मौजूद थे, मैं भी वहाँ हाजिर था, उन्होंने कहा था कि जो ये हज़ार लिख देंगे इस बात में ये काबिल एतराज़ है, फैजी सर इसको निकालेंगे। बिल्कुल। एक मिनट, अगर इन्होंने ना निकाला तो मुफ्ती साहब ने ये फरमाया लिख कर दिया, मेरी भी उस पर साइन है कि हम इनसे बाइकाट करेंगे। बेशक। तो अगर उनको उन दोनों पर इत्तेफाक है तो उसको फाइनल कर लें। अगर हाफिज अब्दुल सर सईदी साहब शाकुल हदीस है, मुफ्ती गोलम अतीकी साहब शाकुल हदीस है जामिया जुवेरिया के, या अगर ये मेरे इल्म में है ना, वो ये है। एक तो जो आपने कहा है बुजुर्गों के नाम लिए, उनमें से एक तो उन्होंने तस्लीम कर, लाहौर के दोनों एक जो ये कहते हैं उनमें से आप छांट लें, एक दो ये भी नाम दे दें उनमें से। अच्छा मैं देखो उसूली तौर पे अगर आप मेरे फरीके मुखालिफ है ना, अच्छा अल्लामा से सुने जरा, अगर आप मैं और आपका कोई झगड़ा हो गया ना, तो अगर फैसला सालिस को हमने बनाना है ना, तो जो बंदा आपके साथ आपके मौके में बिल्कुल वो हामी और आपको वो खुद फोर्स कर रहा है कि आप इस मसले को लिखें, वो बंदा सालिस की हैसियत से कैसे आ सकता है? उस बंदे को हम सालिस से तस्लीम नहीं कर सकते। ये आपने खुद इकरार किया है, फोर्स का यही है ना, जबरदस्ती 2 महीने मेरे पीछे पड़े रहे कि लिखो लिखो लिखो, फिर आपने उनके कहने पर लिखा है। जब फतवा आ गया था तो मसले को शाह साहब ने आले रसूल है, हम इनके एहतराम करते हैं। अगर फैजी साहब भी कह रहे हैं, अगर वही जो बात वहाँ जामिया रसूल शराजे में लिखी गई थी, अगर उसी पर इत्तेफाक कर लेते हैं तो फिर उसका हफ्ता इंतजार कर लेते हैं। जी जी, उसमें कोई एतराज नहीं। चले जी, आपने साइन किए हुए हैं उस पे, चले जी शाह जी, हम इस बात पे इत्तेफाक करते हैं। फैजी साहब को कत्ल, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, हमारा कत्ल मकसद नहीं अहले सुन्नत से निकले। अगर जो इनकी चीजें हैं काबिल एतराज हैं, बैठ कर बामी मिशल से हल हो जाती हैं, हमारे भाई हैं, होनी चाहिए। हमारा सरमाया है, हमारे खिलाफ ना लगे। हज़ब भी करवा दूंगा, हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे लिख रखा है, ये पहले करवा लें, हाँ करवा लें, लिखवा लें, बैठे हैं जी, ये लिखवा लें। अरशद नईमी साहब, मैंने अंजुम साहब से रिक्वेस्ट करके कहा कि आप वो कुछ करें, तो इनका नाम नहीं लिया था मैंने, लेकिन आपने अद खुद इनका नाम मेरे सामने लिया कि उनको कह लेते हैं फिर कि वो इसमें शामिल हों। मैंने कहा यार, हर जगह पर
जो है मुझे रुसवा किया जा रहा है, इश्तिहार छापे जा रहे हैं, पम्फलेट छापे जा रहे हैं, और जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ ये जो रावदी है। तो मुझे अगर पैसे कमाने हूँ तो पैसे कमाने के लिए शरह से लिखने की जरूरत नहीं है। ये मसला ना आप करें, पैसों का पैसा आपको धेरे आते हैं इसलिए की बात ना करें हम, पैसे आपको शियों की तरफ से धेरे आते हैं, आप ये पैसों की बात ही ना करें, पैसों की बात ना करें, ये आपने खुद लिखा है, तो आप क्यों कर रहे हैं पैसों पर, आप पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? पैसे नहीं आते, पैसे शिया से पैसे भरे पड़े हैं। मेरी बात सुने, एक मिनट। आप कुतुब पे दस्तखत रखते होंगे, अलूम पे दस्तखत रखते होंगे, जी, जी। लेकिन अहलाक व अदाब का भी एक दायरा है। वो मुझे आप ना सिखाएं, वो मुझे आप ना सिखाएं, वो किताबें ही सिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो मुझे आप ना सिखाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाए भाई, आप बैठे, आप बैठ जाए। हाँ, पैसे नहीं आते, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे यार। शादी जब हल्की पर बात आई, मेरी बात सुने यार, नाला करनी बनी ऐसे जाऊंगे ना और हम भी दरमियान में ऐसी बोले तो बात होती है, बहुत अच्छा निकाला, हल करे बात को यार, क्या मेरी बात सुनो, जिस तरह हज़रत इमाम हसन ने किरदार अदा किया सी ना, हाँ सुभान अल्लाह, उम्मत दे गुरुआं जो सुलह कराई सी, उन्होंने ਜਦੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈयਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸਹੀ काट के कोई भी नहीं सकता, मैं सुन्नी आप खुद अगर ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਸਤਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇਮਾਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਮਸਲਾ ਖਤਮ, ਬਾਤ ਖਤਮ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰ एक छोटी सी वापस लेंगे, ये दोनों तरफ से हुई है किबला, ये दोनों तरफ से होगी बात, छोड़े इस बात को क्या रखा, फिर आप इस पर बताइए क्या बात कर रहे हैं, समझदारी की बात करें, आप क्या करते हैं, उनको बात करने दें। मैं बोतान नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मैं सबूत पेश करूंगा। जी 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 ठीक है, ठीक है जी, अच्छा जी, डॉक्टर साहब पानी में ठंडा है, मेरी ये पोजीशन है कि मैं इलेक्शन एमपी का जीता हूं, राफियों में मिला और मैं राफियों का अल्लाह को लड़ूंगा इंशाल्लाह। यहां हमारे इलाके में लग जाता था, वो रुक गए मेरे इस मैदान में आने के बाद। सही सही, ये मेरी ये पोजीशन है। मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, पिंडी भटिया में वो वहाँ का 5 दफा एमपी हुआ इंतसार भट्टी, कट्टर शिया है, मातमी और तबर्राई शिया, और उसका भाई बदमाश था अंसर भट्टी और तबर्राई शिया था, और हर रोज एक अलार्म लगता था। जब मैं सियासत में आऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमपी भी आज़ाद जीता हूँ, उसके बाद से कोई अलार्म नहीं लगा, और उसने ऐलान किए तकरीरों में कि शुएब शाह को वोट दोगे तो शियो अलार्म नहीं लगेगा। इस बात का फिर मेरे सुनियों को गुस्सा लगा, उन्होंने कहा फिर हम भी तुझे नहीं दें। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपने सही शहीद होने का अदा किया ना, एक मैं अर्ज कर रहा हूँ मुफ्ती साहब को, हजूर थोड़ा सा नर्म जी अन्नार रहे खत्म होने पे आया है, मैं मिन्नत करता हूँ आप ठीक है जी, मसले को हल, मसले को हल हमारी सुन्नियत में इख्तलाफ पहले बहुत है। अगली बात मेरी आज सुने, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, हजूर कभी किसी शिया ने ऐसा नहीं बोले ने ना मदद करनी चाहिए। मैं खाना हूं सारे दी इज्जत तक वजह नीचे ऐड किस बता को बोले उनकी वजह तक चाहिए ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ सर मेरी शाह जी दिखा सुना भाई, सारे कोई बंदा ना बोले, शाह साहब बोल रहे हैं। मेरी अर्ज सुने, जो आपने फरमाया आपके पास सबूत होगा, लेकिन मेरा भी इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो कुछ बातें बताने की नहीं होती। ये मुझे कंफर्म है कि अहले तशय्यो की तरफ से इन्हें बहुत बड़ी ऑफरें हैं जिन्हें इन्होंने ठुकरा,
अल्लाह करे जी आपकी बात सच है माशाल्लाह। ऐसे ही है 100%। अच्छा एक मिसाल एक जुमला फैजी साहब एक जुमला कोई एक जुमला कोई जुमला नहीं यार प्यार वाला एक सवाल प्यार वाला हाल वाला ठीक अगर खुदा दी कसम पैसे दी खातिर मैं एक हसे से अली शिया को पैसे दी खातिर अगर मैं लिखे मेरे होते अल्लाह और रसूल दी लानत हो बस ठीक है छोड़ दो। और अगर एक किताब लिख के शिया नु खुश करना मेरा मकसूद हुए मेरे होते खुदा इस वक्त लानत करे उस कोटली पीर अब्दुल रहमान दे विच जिस के दे मैं खतीब रहा ओदे विच एक बंदा है ओने खजे से अली 1200 सफेद नहीं लिखी फकत शेखैन करीम मैं नु खाओ क्या है ते बंगले में पहुंचा है या नहीं हां बिल्कुल फिर इस तरह से यार कुछ नहीं करो सारा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ कोई गल ऐसे कैसे कर रहे हैं सवाल शाह जी मैं कई सब ना प्यार करना बड़ी क्लियर गल है मेरे बुजुर्ग ने लेकिन अज मैनू